आज हम लोग अब स्पीडी का सेट संख्या 142 से शुरू करेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा स्थल स्थित वेधशाला कहाँ है? भारत देश में। विश्व का सबसे ऊंचे स्थित वेधशाला कहाँ है? भारत में, लेह लद्दाख में। भारत के कहाँ स्थित है? लेह लद्दाख में स्थित है। तो पुस्तक वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है? R.K. नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है? R.K. नारायण। और एक वीक विथ गांधी किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? कलपक्कम में, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? कलपक्कम में, तमिलनाडु। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय अबुल कलाम आजाद को दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना से किसे दिया गया? अबुल कलाम आजाद को। और सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आजाद ही थे। और सबसे लंबा कार्यकाल वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद ही थे। नागीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा के किले में। नागीना मस्जिद कहाँ है? आगरा के किले में स्थित है। और आगरा के किला में मोदी मस्जिद शाहजहां ने, किसने किया था? शाहजहां ने। और दिल्ली के किले में औरंगजेब ने, किसने किया था? औरंगजेब ने। संगम साहित्य की भाषा कैसी है? तमिल है। संगम साहित्य की भाषा कैसी है? तमिल है। शाहजहां जामा मस्जिद में दक्षिणी प्रवेश द्वार में से प्रवेश करते थे। शाहजहां जामा मस्जिद किस द्वार से प्रवेश करते थे? दक्षिणी प्रवेश द्वार से प्रवेश करते थे, दक्षिणी भाग से प्रवेश करते थे। कौन? शाहजहां। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक किसे कहा था? के कस्तूरीरंगन को। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक किसे कहा था? के कस्तूरी। और भारत में शिक्षा संबंधित भी इसका एक समिति है, कस्तूरीरंगन समिति। प्रथम पोलियो टीका किसने बनाया था? जोनास साल्क ने बनाया था। प्रथम पोलियो टीका किसने बनाया था? जोनास साल्क। और पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या? एक विषाणु जनित रोग है। अंटार्कटिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ एकमात्र मतलब पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप है जहाँ मानव नहीं निवास करते हैं। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ है? मुंबई में बना था। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था? मुंबई में। और बिहार में पहली बार रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। कहाँ शुरू हुआ था? मुजफ्फरपुर में। और भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बनाया गया? मुंबई में। ईमेल का जन्मदाता किसे बना था? रे टॉमलिंसन को। ईमेल का जनक किसे बना था? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। मदर टेरेसा अल्बानिया की मूल निवासी थी। मदर टेरेसा अल्बानिया की मूल निवासी। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा को जाना जाता है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा को जाना जाता है। और इसे नोबेल का पुरस्कार कब मिला था? 1979 ईस्वी में। नोबेल का पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और किस देश की निवासी थी? अल्बानिया की रहने वाली थी, अल्बानिया की। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता शहर की स्थापना जॉर्ज चार्नक ने किया था। कब? 1690 ईस्वी में। कब किया था? 1690 ईस्वी में किया था। ब्रिटेन की लौह महिला मार्गरेट थैचर को कहा जाता है। ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? मार्गरेट थैचर को कहा जाता है। ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा था? मार्गरेट थैचर को। लौह पुरुष भारत में किसे कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और वर्ल्ड में लौह पुरुष किसे कहा था? बिस्मार्क को कहा जाता है। किसे कहा था? बिस्मार्क को। और अन्य भारत का बिस्मार्क किसे कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? केशव दास को। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? केशव दास को। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना था? केशव दास को माना था। ऑस्ट्रेलिया की विदेश वायु सेवा का नाम क्या है?
क्लांटास क्लांटास। ऑस्ट्रेलिया के विदेश वायु सेवा का नाम क्या है? क्लांटास। मतलब एयरलाइंस का नाम क्या है? क्लांटास। क्या नाम है? क्लांटास। विधि दिवस का मनाया था 26 नवंबर को। विधि दिवस का मनाया था 26 नवंबर को मनाया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से हमारा देश का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को मनाया था। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूध दिवस भी, राष्ट्रीय दूध दिवस भी कब मनाया था? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? लूसी ब्राउन। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? लूसी ब्राउन। मतलब परखनली शिशु का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका जन्म परखनली में हुआ है, माध्यम से नहीं, IVF तकनीक से किया गया है। IVF तकनीक से किया जाता है बाहर। हाँ। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? निकोलाई बुल्गानिन। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? निकोलाई बुल्गानिन। निकोलाई बुल्गानिन। बेथलेहम इजराइल में स्थित है। बेथलेहम कहाँ स्थित है? इजराइल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का पदावधि यानी कार्य कितना होता है? 9 वर्षों का। और न्यायाधीशों की संख्या 15 है और कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। मुख्यालय कहाँ है? देहेग। देहेग कहाँ है? नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ है? नीदरलैंड में स्थित है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे मानता है? ग्रोसियस को। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे माना था? ग्रोसियस को। मतलब आधुनिक कानून का जनक किसे माना था? ग्रोसियस को माना था। किसे माना था? ग्रोसियस को माना जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया था? सुशासन दिवस मनाया था। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया था। गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया था। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया था। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे पहले मानव खोपड़ी का जीवाश्म कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया को जाकिर हुसैन द्वारा स्थापित किया गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी प्राप्त किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून। और भारतीय वन संस्थान भी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कहाँ है? थोरियम है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन में पाया जाता है? थोरियम। और केरल के मोनोजाइट बालू में। केरल के मोनोजाइट बालू में। और भारत में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केरल करता है। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें किया जाता है? अग्निशमन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अग्निशमन में। अग्निशमन में गैसों को कौन सा गैस का प्रयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन निर्माण किस देश ने किया है? चीन ने। किस देश ने किया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उसने भोजन का निर्माण किया है। किसने? चीन ने किया है। पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह को कहाँ स्थापित किया था? बहिर्मंडल में स्थापित है। मानव जितने भी उपग्रह स्थापित करते हैं कहाँ करते हैं? बहिर्मंडल में स्थापित करते हैं। विश्व में सबसे बड़े और घने वन कहाँ है? ब्राजील में। कौन सा वन है? अमेजन वन। कौन सा वन है? अमेजन वन। पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले वह उत्पादन करता है।
वृहत बेसिन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। वृहत बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने किया था? टॉन्सले ने। इको सिस्टम किसने दिया था? टॉन्सले ने दिया था। इको सिस्टम टॉन्सले ने। और इकोलॉजी सब अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने और इको सिस्टम टेंसले ने दिया था। हवाई द्वीप का पूरा नाम क्या है? सैंडविच। हवाई द्वीप का पूरा नाम क्या है? सैंडविच। यह कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ स्थित है? अमेरिका में। किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में ही स्थित है। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। कहाँ होती है? नॉर्वे में। और मध्य रात्रि का देश किसे कहा था? नॉर्वे को ही कहा था। और सर्वाधिक अम्लीय वर्षा भी कहाँ होता है? नॉर्वे में होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और गैस पूछेगा तो SO2 और NO2। SO2 NO2। टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। टेलर घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किससे है? एथलीट से संबंधित है। किससे है? एथलीट से संबंधित है। फॉल्स स्टार्ट शब्द किससे संबंधित है? एथलीट से है। बरमूडा त्रिभुजा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस आकार की। कैसी है? एस आकार की आकृति है। ग्रेट और दुनिया में सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। दुनिया में सर्वाधिक व्यस्त महासागर भी कौन सा है? अटलांटिक महासागर स्थित है। ग्रेट ऑटिजियन बेसिन। ग्रेट ऑटिजियन बेसिन भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बेसिन कहाँ है? वही बात है। ग्रेट बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय रसदार फल या फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। अब बिहार में जो भागलपुर में कौन सा सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा अनुसंधान केंद्र? कौन सा केंद्र है? फल अनुसंधान कृषि और फल अनुसंधान बिहार में कहाँ है? सबौर में है। सबौर में। बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय फल अनुसंधान केंद्र स्थित है बिहार का। लाल मिर्च आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पैदा होता है। सर्वाधिक लाल मिर्च कौन सा राज्य उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। अंडे की टोकरी किस प्रदेश को कहता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। जहाज़ों में समय मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किलोमीटर। अब बादलों की गति और दिशा को नेफोमीटर से। वायुमंडलों की गति वही कहते हैं। बादलों की गति और दिशा को नेफोमीटर से। और वायु की गति और दिशा को एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसको हम बिना बुझा हुआ चूने का पानी किसे पूछेगा? बिना बुझा हुआ चूने का पानी शुद्ध क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब बुझा हुआ चूना का शुद्ध क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो CaOH का होल 2 इसका सूत्र होता है। तो जब चूने के पानी में कौन सा गैस प्रवाहित किया जाता है जिसका रंग दूधिया होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। किसके कारण दूधिया रंग होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण कैसा रंग होता है? दूधिया। और अंडे का कवच का शुद्ध क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मोती का भी शुद्ध क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। पेयजल में रोगनाशक के रूप में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो रोगनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आदर्शवाद का जनक कौन किसे माना जाता है? हेगल को माना जाता है। आदर्शवाद का जनक किसे मानता है? हेगल को माना जाता है। तो आदर्शवाद का जनक किसे मानता है? हेगल को। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। CTBT का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी। CTBT का क्या है? फुल फॉर्म होता है।
सेल का कैंतरण क्या होता है? सेल का कैंतरण स्लेट सेल में होता है। तो सेल का रूप होता है किस में होता है? स्लेट सेल के रूप में होता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? हरे पेड़ पौधा करता है। सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा यौगिकीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पेड़ पौधे के द्वारा किया जाता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रमुख डिटर्जेंट में क्या होता है? सल्फोनेट होता है। कपड़ा हो या बर्तन को साफ करने में प्रमुख डिटर्जेंट में क्या होता है? सल्फोनेट होता है। और उच्च वसा वाले मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है? साबुन बनाया जाता है, सॉफ्ट साबुन बनाया जाता है। और जबकि उससे थोड़ा निम्न वसा वाला जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी साबुन बनाया जाता है, हार्ड वाला। कपड़ा साफ किया जाता है, कपड़ा धोने वाला साबुन, हार्ड साबुन हुआ कपड़ा धोने वाला। सॉफ्ट साबुन जो सब हम शरीर में लगाते हैं वो सब सॉफ्ट साबुन। ध्रुव बम बनाने के लिए फास्फोरस का उपयोग किया। ध्रुव बम बनाने में किसका उपयोग किया था? फास्फोरस। वैसे भी बारूद बनाने में किसका उपयोग किया था? फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनाया था? रुड़की में। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? रुड़की में स्थापित किया गया था। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? चंद्रद्रुव। बिना दुर्ग के मतलब बिना किला का एकमात्र सिंधु नगर कौन था? चंद्रद्रुव। अब मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? वो भी चंद्रद्रुव से। कहाँ से मिला था? चंद्रद्रुव से मिला था। पदार्थों की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थों की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था है। पांचवा अवस्था है हाँ, पांचवा अवस्था कौन सा? बोस आइंस्टीन है। पांचवा अवस्था कौन सा? बोस आइंस्टीन है। लैम्बर्ट नियम प्रतिदीप्त से संबंधित है। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्त से संबंधित है। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्त से संबंधित है। फासिस्टवाद का विचारधारा किस देश में हुआ था? इटली ने। देने वाला कौन था? मुसोलिनी। फासिस्टवाद का विचारधारा की उत्पत्ति किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। और देने वाला कौन था? मुसोलिनी। और नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? हिटलर थे। कौन थे? हिटलर। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में था? वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। और रेशम मार्ग पर स्थापित करने वाला शासक कौन था? रेशम मार्ग पर कनिष्क था। और कनिष्क के द्वारा कौन सा संवत चलाया गया था? शक संवत। कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में चलाया गया था। और चौथी बोध संगीति का कुंडलवल कश्मीर में जो हुआ था किसने करवाया था? कनिष्क ने ही करवाया था। किसने करवाया था? कनिष्क ने ही करवाया था। लाल किले में मुगल वर्चस्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो जाता है। लाल किले में जो मुगल वर्चस्व का किसके द्वारा समाप्त हो जाता है? बहादुर शाह जफर के पतन के बाद क्या होता है? समाप्त। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर ही था। जब इसका मतलब राजा का पदवी इससे छीन लिया गया तो मुगल वर्चस्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। ज्यामिति का पिता किसे बोला जाता है? यूक्लिड को। ज्यामिति का पिता किसे बोला जाता है? यूक्लिड को माना जाता है। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बंध कौन सा? भाखड़ा नांगल बंध है। भारत का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बंध पूछेगा? भाखड़ा नांगल बंध। भारत का सबसे बड़ा बंध कौन सा है? हीराकुंड बंध। भारत का सबसे बड़ा बंध कौन सा है? हीराकुंड बंध, जो किस नदी पर? महानदी पर। और भारत का सबसे ऊंचा बंध कौन सा है? टिहरी बंध, जो किस नदी पर? भागीरथी बंध, भागीरथी नदी पर स्थित है। लेकिन सबसे बड़ा गुरुत्वीय बंध पूछेगा तो वो है भाखड़ा नांगल। गुरुत्वीय बंध पूछेगा तो भाखड़ा नांगल बंध है। समुद्र जल से शुद्ध जल डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? डिस्टिलेशन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? डिस्टिलेशन विधि द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नील और रुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नील और रुस्का ने किया था। वैसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक उत्तल लेंस, हाँ, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होता है। पार्थिव वाला में भी 3 पार्थिव वाला में 3 उत्तल लेंस होता है। तो समुद्र जल का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन कहता है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने किया था। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होता है? विषुवतीय क्षेत्र में होता है। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होता है? विषुवतीय क्षेत्र में होता है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में मंत्री प्रधान को क्या कहता है? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहता है? पेशवा कहा जाता था। और सब पेशवा क्या था? सर्वोच्च पद होता था। पेशवा क्या होता था? सर्वोच्च पद होता था। और
किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज किस देवता के दरबार में रहते थे? और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में रहते थे। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के दरबार में, नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के दरबार में रहते थे। 7 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से लेकर 1763 में। और पेरिस के संधि के तहत यह युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। और 100 वर्षीय युद्ध भी किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब हुआ था? 1336 से। कब हुआ था? 1336 में। शिक्षा का विषय किस सूची का विषय? समवर्ती सूची। शिक्षा का विषय किस सूची का विषय? समवर्ती। और शिक्षा को पहले लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? परसा था। पहला देश कौन था? परसा था। कौन सा देश था? परसा था। क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड का बना था। क्वार्ट्ज किसका बना था? सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। और पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? सिलिकॉन है। कौन सा है? सिलिकॉन है। पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? सिलिकॉन है। धातु पूछेगा तो कौन सा? धातु में कौन सा? एल्युमिनियम। और वैसे पूछेगा पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम और धातु पूछेगा तो सिलिकॉन। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? के। रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? के करता है। खनिज में कौन करता है? कैल्शियम करता है। और प्रोटीन में कौन करता है? फाइब्रिन वजन प्रोटीन करता है। और रक्त को थक्का बनने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? कौन सा? हिपेरिन नामक। हिपेरिन क्या करता है? रक्त को थक्का बनने से रोकता है। कर्नाटक के संगीत का पिता था आदि गुरु किसे माना था? पुरंदरदास को। कर्नाटक के संगीत का पिता और आदि गुरु किसे माना गया? पुरंदरदास को माना गया। जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक थे श्री श्री रविशंकर। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक कौन है? सब प्रतिपादक श्री श्री रविशंकर। स्वर कोकिला किसे कहा था? लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला किसे कहा था? लता मंगेशकर। आप बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को हाल में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2018 में पद्म भूषण 2018 में पद्म भूषण से। डक्कन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच थे। डक्कन पैसेज, डक्कन पास यानी डक्कन पैसेज जो भी हो, दक्कन पास दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच है। दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच है। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? इसका नाम बदल क्या रखा गया? श्री विजयपुरम। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी MgOH का होल 2। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और ये क्षारीय प्रवृत्ति इसे इसका उपयोग हम प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, एंटा एसिड के रूप में करते हैं। भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम 1936 में इसकी स्थापना की गई है। लेसर का आविष्कार किसने किया था? TH मेमन ने किया था। लेसर का आविष्कार किसने किया? TH मेमन। और लेसर किस सिद्धांत का करता है? लेसर हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेसर किस सिद्धांत का करता है? आंतरिक परावर्तन। इसका आविष्कार किसने किया था? TH मेमन ने किया था। सितार का जनक किससे बना था? अमीर खुसरो। सितार का जनक किससे बना था? अमीर खुसरो को बना था। सितार किस ऊर्जा का आंतरिक ऊर्जा का रूपांतर? ध्वनि ऊर्जा में। सितार आंतरिक ऊर्जा का रूपांतर किस ऊर्जा में करता है? ध्वनि ऊर्जा के रूप में करता है। तबला का आविष्कार किससे बना था? अमीर खुसरो का। मतलब सितार और तबला दोनों का आविष्कार कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बलबन के। किसके दरबारी कवि थे? बलबन के दरबारी कवि थे। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स अमीर खुसरो। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। सोरा के ताप स्थापित रखने के लिए, शरीर को ताप अस्थायी रखने के लिए मैंने ग्रंथि कौन सा? हाइपोथैलेमस। कौन सा ग्रंथि शरीर को गुस्सा, ताप ये सबको नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? विनोबा भावे को। भारत में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विनोबा भावे को किया गया। और भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था? विनोबा भावे। दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त था।
लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, अलाउद्दीन खिलजी के है ना। हाँ, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और भारत में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे मनाया गया? श्री कृष्ण सिंह को और दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह को। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी। आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नर हॉर्न ब्राउन ने किया था। मिसाइल पद्धति का विकास किसने किया था? वर्नर हॉर्न ब्राउन ने किया था। अब भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था? पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था? पृथ्वी। सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन माइकल एंजेलो ने किया था। सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसने किया था? माइकल एंजेलो ने किया था। सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसने किया था? माइकल एंजेलो ने किया था। अब भारत का सबसे किसका है? द लास्ट जजमेंट, माइकल एंजेलो का। द लास्ट जजमेंट किसके लेखक कौन है? माइकल एंजेलो का है। भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन सा? पंडित चला हरिकृष्ण। भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर वर्तमान में है अनीश सरकार। वो है पीडीएस शतरंज खिलाड़ी बनने वाले, सबसे कम उम्र में पीडीएस शतरंज खिलाड़ी बनने वाले कौन सा? अनीश सरकार। और भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो पंडित चला हरिकृष्ण। पंडित चला हरिकृष्ण। सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर कौन है? पंडित चला हरिकृष्ण। हैजा रोगों का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। हैजा के रोगों का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच। और कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। कोशिका का खोज भी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। और हैजा रोगों खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट कोच ने किया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। रासायनिक रूप से रेशम में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मतलब प्राकृतिक रेशम में प्रोटीन पाया जाता है और कृत्रिम रेशम में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। गांधी जी किसको आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे? खादी जी को। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया? गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में सभी कांग्रेसियों को क्या कहा गया? खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। मुदुमलाई वन्य प्राणी कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा लैटिन है। कौन सा भाषा है? लैटिन है। पॉलीथीन एथिलीन से बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है? एथिलीन से बनता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। साबुन उद्योग से मिलने वाला उत्पाद क्या करता है? ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल होता है। साबुन उद्योग से मिलने वाला उत्पाद क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। और वसा का पाचन किस रूप में होता है? ग्लिसरॉल के रूप में होता है। पके हुए अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। पके हुए अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और रेयन सेलुलोज से बनाता है। रेयन किससे बनाता है? सेलुलोज से। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनाता है? सेलुलोज से बना होता है। पवन की गति मापने वाला उपकरण क्या है? पवन की गति मापने वाला उपकरण कौन सा? एनीमोमीटर। पवन की गति मापने वाला कौन सा? एनीमोमीटर। और बादलों की गति निफोमीटर। न्यूयॉर्क शहर को बिग एप्पल कहा जाता है। न्यूयॉर्क शहर को क्या कहता है? बिग एप्पल। और गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहता है? न्यूयॉर्क को कहता है। भारत में गगनचुंबी इमारतों का शहर कोलकाता को कहता है। किसे कहता है? कोलकाता को कहा जाता है। सर्वप्रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये नारा किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का है। किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का है। उत्तर रामचरितमानस के नाटक कौन है? भाभूति। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन थे? भाभूति थे। कौन थे? भाभूति थे। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध क्या किससे? रुद्रदमन से। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे? रुद्रदमन से। और संस्कृत में लिखा गया पहला शिलालेख कौन सा? जूनागढ़ का शिलालेख। संस्कृत में लिखा गया पहला वसुध रूप से लिखित शिलालेख कौन सा? जूनागढ़ शिलालेख। सालतोरा पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग है। सालतोरा पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला का ही एक अंग है। काराकोरम, लास्कर,
लद्दाख, जास्कर, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में, जहाँ इसका मृत्यु हो गया था, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। मानव में गुर्दे का किडनी वाला रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। किसके प्रदूषण के कारण? कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर स्थान पर हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु। और जिंदा पीर किसे कहा था? औरंगजेब को कहा था। सर्वाधिक हिंदू कर्मचारी किसके दौरान कम करते थे? औरंगजेब के दरबार शासनकाल में ही कम करते थे। इन्हें सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने ही की थी। अंतिम रूप से शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। अंत ज्वर जीवाणु के कारण होता है। मतलब अंत में जो अंत ज्वर किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। पेनिसिलिन फफूंदी से निकाला जाता है। पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? फंगी के द्वारा बनाया जाता है। और पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। 1929 में इसका आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार कब किया था? 1929 में। रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट सहायता करता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? प्लेटलेट सहायता करता है। और किस बीमारी के कारण रक्त में प्लेटलेट की मात्रा कम होता है? डेंगू में। डेंगू की बीमारी में क्या होता है? रक्त की प्लेटलेट की मात्रा में क्या होती है? कम हो जाती है। इसीलिए बकरी का दूध पीना चाहिए। और इसको दूर करने के लिए बकरी का दूध, पपीता का पत्ता, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। तो मतलब मानव द्वीप उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। मानव द्वीप कहाँ स्थित है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, आइलैंड ऑफ मैन। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब संचार उपग्रह में किस प्रकार का तरंग का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। हजरत बल दरगाह जिसमें पैगम्बर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। तो हजरत बल दरगाह कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। यहाँ हजरत मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक और संस्थापक थे कौन थे? हजरत पैगम्बर मोहम्मद साहब का एक बाल यहाँ क्या रखा है? सुरक्षित रखा गया। हाँ, इसका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। और 622 ईस्वी में क्या हुआ था? हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। सीमेंट दृढ़ीकरण में निजलीकरण के द्वारा होता है। सीमेंट के दृढ़ीकरण किसके द्वारा होता है? निजलीकरण। और सीमेंट धीरे धीरे जब इसके उसमें क्या मिलाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट धीरे धीरे जमे, इसके लिए इसमें क्या मिलाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा में। और वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया था? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का स्थान इसमें 42वां स्थान की 41वां था। हाँ। चीन में सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू हुई थी? 600 ईस्वी में। तो सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन था? चीन था। कब शुरू हुआ था? 6 ईस्वी में। और मुद्रा शुरू करने वाला पहला देश वो भी चीन था। और कागज का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? लंदन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ का पहला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। रेयान वाला कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। नहीं मालूम। 42वां स्थान पर। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कब होता है? लंदन में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। पीयूष ग्रंथि कहाँ है? मस्तिष्क में स्थित है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड किसे कहता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। फुटबॉल के गोल की लंबाई चौड़ाई कितनी होता है? 24 फुट। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 24 फुट होती है। भारत में मुद्रा प्रणाली का 10वें प्रकरण कब अपनाया गया था? 1957 में। किस देश से अपनाया गया था? फ्रांस से अपनाया गया था। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1907 में।
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। टमाटर 1907 में जमशेदपुर टाटा और 1907 में ही की स्थापना कब हुआ था? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। 1907 में। विटामिन टमाटर में विटामिन के पाया था। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया था? टमाटर का रंग लाल किसके कारण? लाइकोपिन के कारण था। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया था? ऑक्जेलिक अम्ल का। और फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया था? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रेट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और कितने प्रकार का रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। हेलोग्राफी के आविष्कारक कौन है? डेविस गोबर। हेलोग्राफी का आविष्कार कौन है? डेविस गोबर। एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और पार्सेक क्या था? प्रकाश वर्ष सबसे लंबी दूरी के मामले की इकाई कौन सा है? पार्सेक है। भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष किसे कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहता है? सरदार वल्लभ पटेल को। और बारदौली सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? सरदार वल्लभ पटेल ने। वहाँ की महिलाओं के द्वारा से सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। और सर्वाधिक न्यायाधीश कहाँ बैठते हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। पल्लवों की राजधानी राजभाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। मुगल बादशाह का जो दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। क्या था? फारसी था। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था 1770 ईस्वी में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भी 1770 ईस्वी में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी में। बैंक ऑफ पंजाब का स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था। 1894 में। आरबीआई का स्थापना 1 जनवरी 1935 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अच्छा ठीक। आरबीआई का मुख्यालय कब स्थानांतरित किया गया? 1937 में। 1937 में। आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई का स्थान किया 1937 में किया गया था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ तो 1912 में। घोषणा 1911 में। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष। चतुर्थ बौद्ध संहिता बौद्ध धर्म में हीनयान महायान शाखा 2 भागों में बांट गया था। बौद्ध धर्मात्मा पर विश्वास करते थे। बौद्ध धर्मात्मा पर आत्मा विश्वास करता था। बौद्ध धर्मात्मा विश्वास करता था। दोनों करता था। जैन धर्म ईश्वर पर दोनों करता था। ईश्वर पर दोनों विश्वास करता था। जैन धर्म आत्मा विश्वास करता था कि नहीं करता था? जैन धर्म आत्मा विश्वास नहीं करता था। बौद्ध धर्म नहीं करता। बौद्ध धर्म आत्मा विश्वास नहीं करता। जैन धर्म का मानना था कि सभी जगह आत्मा, सब चीज में आत्मा पूरा। सजीव रहे निर्जीव रहे सब कुछ में आत्मा। तो ईश्वर पर बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, ईश्वर पर दोनों विश्वास करता था। जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता था। जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता था, लेकिन बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करते थे। चौथे बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म कितने भागों में बांट गया था? 2 भागों में, हीनयान और महायान। मुगल दरबार में महायान की भाषा, बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय जो थी, इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम कौन था? कैप्टन हॉकिंस थे। कब आया था? 1609 ईस्वी में। कब आया था? 1609 ईस्वी में। किसके? 1608 में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। नाम से पत्र इसके हाथ में था। अकबर के नाम से था। सबसे अधिक नलकूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा किया जाता है? नलकूपों के द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। जबकि इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। आज हो गया कचरा। बेकार है पूरे।